अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद असनैन खान और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इजरायली मिसाइलों ने ईरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने तस्दीक कर दी है तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इजरायली मिसाइल गिरने की इतलात। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स भी वाक़ई हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई का निज़ाम कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है। एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें भी मअतल कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात है। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स वाक़ई हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसराइल की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला किया गया है और इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है और अमेरिका ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात मौसूल हुई। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स वाक़ई हैं, जबकि धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम कई मकामात पर भी कर दिया गया है। एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि इसराइल की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला किया गया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने इसकी तस्दीक की है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात मौसूल हुई हैं। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स वाक़ई हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का जो फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम है वो कई मकामात पर भी फ़ॉल कर दिया गया है। एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मशरिकी वस्ता में एक बार फिर बिगड़ती सूरत हाल है। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका ने भी इस हमले की तस्दीक कर दी है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात हैं। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स भी वाक़ई हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है। एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। जी बिल्कुल, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सलमान अवान, एक बार फिर से इसराइल की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल या कशीदगी जो है मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक की वार्निंग और इंतबाह के बावजूद ईरान के ऊपर एक जवाबी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई किस नौयत की है और इससे किस पैमाने पर नुकसान होते हैं, इसका तो अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन अब मौकर तरीन और मोतबर तरीन अमेरिकन सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर मिसाइल बरसाए गए हैं और फिलहाल जो इनका निशाना हमें दिखाई दे रहा है वो इस्फहान का इलाका है। इस्फहान ईरान के वस्त में वाक़ है और यहाँ पर ईरान का ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मिलिट्री एयरबेस मौजूद है, बल्कि नतांज जो कि जहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वाक़ हैं वो भी इस इलाके में है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की एस्केलेशन हो सकती है और इब्तदाई इत्तलात ये हैं कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इरानियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फ़ाल है और जो मुख्तलिफ मिनी ड्रोन्स है, ईरान का ये दावा है कि मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है। इसीलिए मुतअद्दिद मकामात के ऊपर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन अमेरिकन सोर्सेज ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो हमला किया गया है वो इसराइल की जानिब से वो मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है और इसमें मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए गए
गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, खास तौर पर इस्फहान में हम बात कर रहे हैं कि धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ईरान के रियासती मीडिया की बात करें तो उनका कहना है कि ये बैटरीज जो है डिफेंस की उनकी जानिब से फायर भी किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान खास तौर पर इस्फहान से जाने वाली परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। और ईरान का एक नीम सरकारी फारस न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खास तौर पर इस्फहान के शुमाल मगरबी इलाकों में फाइटर जेट्स ईरानियन एयरफोर्स की वो भी परवाज करते दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें, ईरानी वजीर खारजा ने CNN से गुफ्तगू की थी। उनका कहना था कि अगर ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा और इसराइल ने मजीद कोई कार्रवाई की तो फिर ईरान इसका बहुत फौरी और इंतहाई दर्जे के ऊपर, मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाकर जवाब देगा। तो इस वक्त की इत्तलात यही है कि हमला इसराइल की जानिब से किया गया है। अमेरिका ने इसकी तस्दीक की है और इनका ये कहना है कि ये हमला जो है एक जवाबी कार्रवाई थी ईरानी हमले के जवाब में। अब इससे नुकसान कितना होता है, इससे कुछ देर बाद हम आपको अपडेट कर सकेंगे। जी बिल्कुल। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला और इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है, जबकि इस बारे में अमेरिका ने तस्दीक की है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स वाक़ हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरान का फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम भी कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है। और आपको मज़ीद बताएं कि एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवासें मुअत्तल कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि इसराइल की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला किया गया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को भी निशाना बनाया है, जबकि इस बारे में अमेरिका ने तस्दीक की है। बिल्कुल, इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। कुछ दिन कबल ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बड़ा हमला किया गया था, जिसके अंदर 300 के करीब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, जिसके अंदर इसराइल के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हुई थी। उसके जवाब के अंदर इसराइल ने अब ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। इसराइल की जानिब से कहा गया था कि ईरान को जो है वो सख्त जो है रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और इसराइल के ऊपर हमले का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इसराइल काफ़ी दिनों से इस बात का इरादा रखता था कि ईरान को जवाबी वार किया जाए। अब ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है, जिसकी अमेरिका की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात हैं। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स भी वाक़ हैं। धमाकों की आवाज़ें डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है। ईरान का फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम कई मकामात पर अब फ़ाल कर दिया गया है, जबकि एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया है। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है। अमेरिका की जानिब से भी इस हमले की तस्दीक कर दी गई है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात हैं। इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स भी वाक़ हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है। एयर डिफेंस बैटरी से मुतादिद मकामात पर फायर किया गया। कई शहरों के दरमियान परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। अहम तरीन ख़बर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल बिगड़ती नज़र आ रही है। ईरान के हमले के जवाब में इसराइल ने अब एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है, जिसकी तस्दीक अब अमेरिका की जानिब से भी हो गई है। तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान में इसराइली मिसाइल गिरने की इतलात हैं, जबकि इस्फहान में ईरान का बड़ा मिलिट्री एयरबेस और कई न्यूक्लियर साइट्स भी वाक़ हैं। धमाकों की आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाए जाने का नतीजा हैं। ईरान का फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम कई मकामात पर फ़ाल कर दिया गया है, जबकि इस्फहान के करीब ये धमाके किए गए हैं। इसराइल ने इराक़ शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया का ये बताना है कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है। इस्फहान में फ़ौजी अड्डे के करीब 3 धमाके जो हैं वो अब तक हुए हैं, जिसकी आवाज़ें सुनी गई हैं और इसकी नौयत का तयन भी किया जा रहा है। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इसराइली मिसाइलों ने ईरान में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है। अमेरिका ने भी तस्दीक कर दी। तेहरान, इस्फहान
اور دیگر علاقوں میں پروازیں اب معطل کر دی گئی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے متعدد ایئرپورٹس کو اب بند کر دیا گیا ہے، جبکہ تہران سے 350 کلومیٹر دور اصفہان میں اسرائیلی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ اصفہان میں ایران کا بڑا ملٹری ایئر بیس اور کئی نیوکلیئر سائٹس بھی واقع ہیں، جبکہ دھماکوں کی آوازیں ایئر ڈیفنس کی جانب سے منی ڈرونز کو نشانہ بنائے جانے کا نتیجہ ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کا فضائی دفاع کا نظام کئی مقامات پر فعال کر دیا گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس بیٹری سے متعدد مقامات پر فائر کیا گیا، کئی شہروں کے درمیان پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ایران پر جوابی حملہ۔ اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے، امریکہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس بارے میں امریکہ نے بھی تصدیق کی ہے۔ تہران سے 350 کلومیٹر دور اصفہان میں اسرائیلی میزائل گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اصفہان میں ایران کا بڑا ملٹری ایئر بیس اور کئی نیوکلیئر سائٹس بھی واقع ہیں۔ دھماکوں کی آوازیں ایئر ڈیفنس کی جانب سے منی ڈرونز کو نشانہ بنائے جانے کا نتیجہ ہیں، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کا جو فضائی دفاع کا نظام ہے وہ بھی کئی مقامات پر فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس بیٹری سے متعدد مقامات پر بھی فائر کیا گیا ہے۔ کئی شہروں کے درمیان پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اس کی واضح طور پر امریکہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، جبکہ تہران سے 350 کلومیٹر دور اصفہان میں اسرائیلی میزائل گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا نے ایران پر اسرائیلی حملے کی تصدیق کی ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر یہ جوابی حملہ ہے۔ اصفہان میں ایران کا بڑا ملٹری ایئر بیس اور کئی نیوکلیئر سائٹس واقع ہیں۔ دھماکوں کی آوازیں ایئر ڈیفنس کی جانب سے منی ڈرونز کو نشانہ بنائے جانے کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے بھی یہ بتانا ہے کہ ایران کا فضائی دفاع کا نظام جو ہے وہ کئی مقامات پر فعال کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایئر ڈیفنس بیٹری سے متعدد مقامات پر فائر کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں سٹاپ پر گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا، دھماکہ کے ایک وقت فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اطراف کی گلیاں بھی سیل کر دی گئی ہیں، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کا یہ علاقہ ہے لانڈی مانسیرا کالونی میں سٹاپ پر گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا، جبکہ دھماکے کے وقت فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اطراف کی جو گلیاں ہیں وہ بھی سیل کر دی گئی ہیں۔ شواہد بھی اس بارے میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، کراچی کا یہ علاقہ ہے لانڈی مانسیرا کالونی میں سٹاپ پر گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور دھماکے کے وقت فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور آپ کو بتائیں کہ روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور جو اطراف کی گلیاں ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اس بارے میں مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے لانڈی مانسیرا کالونی، جہاں پر اسٹاپ پر گاڑی کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا، دھماکے کے وقت فائرنگ بھی کی گئی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے انکار کیا، اقوام متحدہ میں قرارداد ویٹو کر دی۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ یہ کام فلسطین اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ 12 ممالک نے فلسطین کی مستقل رکنیت کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ غیر حاضر رہے۔ امریکہ کے ویٹو کے بعد فلسطین کی مستقل رکنیت کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد ویٹو کرنے پر فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی شدید مذمت۔ فلسطین کو 2012 سے اقوام متحدہ میں غیر رکن مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ پاکستان اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط سیکیورٹی تعاون ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ
वेदांत पटेल कहते हैं कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ते हैं। इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ कार्रवाई की तो मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब, खबरदार किया कि खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने के लिए तैयार हैं। ईरान के एटमी सिक्योरिटी के कमांडर ने वार्निंग दी कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो जवाबन एटमी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के अतराफ दोनों ब्लॉक्स तक महदूद रहेगा। विंदर में क्रिकेट पर झगड़ा 2 अफराद की जान ले गया। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। खेल के दौरान 2 नौजवानों में हाथापाई हुई। एक फायरिंग करके दूसरे को कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना ने फायरिंग करने वाले के घर पर धावा बोल दिया, घर को जला दिया। इस दौरान फायरिंग से एक और नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। मुश्तिल अफराद ने क्वेटा कराची शाहराह पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। सरगोदा में एक हफ्ते के दौरान कब्रों की बेहरमती का दूसरा वाक़या पेश आया है, जहां नामालूम मुल्ज़िमान ने 1 दर्जन से ज़ायद कब्रें खोदी और मुर्दों की हड्डियां निकाल कर ले गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़िम की इस रिपोर्ट में देखिए। सरगोदा शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर कायम थाना लक्सियां के गांव मौजा सेवण में आजकल खौफो हिरास की फिजा है, जहां कब्रों से मैयतों की बाकियात के गायब होने का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल से अब तक दर्जन भर कब्रों से मैयतों की बाकियात निकाली जा चुकी हैं। इलाका मकीनों ने शक जाहिर किया है कि जादू टोने के लिए हड्डियां और बाकियात निकाली जा रही हैं। 12 कब्रें थी, उनमें से 10 जो कब्रें थी वो छोटे बच्चों की थी। वहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल के वो गायब कर गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए तकलीफ नहीं है, हर मुसलमान के लिए जो दिल रखता है, जो उसकी औलाद है और जो इस वाक़े को सुन चुका है, वो हर बंदा तकलीफ में है। थाना लक्सियां पुलिस ने वाक़े के हवाले से मुकदमा दर्ज करते हुए 10 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, सियासी जमातों को मुफाहमत की तजवीज़ देते हुए इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा भी दिया। उनका कहना था कि मुल्क को दरपेश मुश्किलात में हम इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, हंगामी इक़दाम करना होंगे, सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। Common now, I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. The country needs us to take pause and reflect on what we prioritize in our goals, our narratives and our agendas. I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible social, climate and economic challenges. I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation. We can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to, but it will need all of us to step back. तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर के खिताब पर शदीद तनकीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की, हमने मजबूर किया और उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। आसिफ जरदारी वफाक के नहीं, पीपल्स पार्टी के सदर हैं। हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर आइनी है। उमर अयूब बोले, सरदारी ने बाहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज जहां गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। आज के इजलास में हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के रह गया है। एक सदर की हैसियत से, पार्टी के हेड की हैसियत से वो गया है और नौडेरों में उसने स्पीच की है। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो है वो नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की और वो
हेड होता है फेडरेशन का और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी कर दी। मुजम्मिल असलम ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के खात्मे से 4 माह कबल $2 अरब दिए, जो हमें पैसे दे वो हमारी हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकता है। खान साहब को उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे, तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ हादिसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचा है। सड़कें तालाब बन गईं, नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद सड़कें बह गईं, कई शहरों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में मौसम का सितम, एक हफ्ते से जारी बारिशों ने सूबे के 2 दर्जन अजला में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। आसमानी बिजली गिरने से सोराब, डेरा बुक्टी और लोरालई में 5 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि छतें गिरने से 3 अफराद जान से गए। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सैकड़ों मकानात डूब गए, सड़कें तालाब बन गयी, खड़ी फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा को ज़ियारत से मिलाने वाली लैंड स्लाइडिंग के पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम की गई आरजी गुजरगाह पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हालिया बारिशों से सूबे के साहली इलाके शदीद मुतासर, केच और गवादर में सूरत हाल इंतहाई अबतर। महकमा मौसमियात ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पसनी और गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, पाक फौज के जवान बमा वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर पसनी शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात कर दिए गए। पसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फ्राहम की गई है। रेस्क्यू टीम्स ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। तो सिंध में मुटियारी, हाला और सईदाबाद समेत कई अजला में तेज़ आंधी के साथ बारिश, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद शम्स से। जी बिल्कुल, जैसे इस सिंध में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, उसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट मटियारी में हाला, सईदाबाद, उरुल-ए-लाल समेत जितने भी छोटे बड़े जुड़वा शहर हैं उसमें तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ जो है तूफ़ानी हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी चल रही है। कच्चे मकानात को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। यहाँ पर दूसरी बात करेंगे मोटर वे पुलिस की जानिब से यहाँ पर ड्राइवर हजरात को मोहतात होने के लिए यहाँ पर वार्निंग जारी कर दी गई है कि नेशनल हाईवे पे मोहताती के साथ ड्राइविंग करें। दूसरी जानिब बखर जमाली, भिटशा, हाला, सईदाबाद समेत जितने भी जुड़वा शहर हैं उसमें बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पर तेज़ आंधी और तूफ़ान का सिलसिला भी तेज़ी के साथ जारी है। रियाज शाहिद, कोहाट और मुज़फ़्फ़राबाद में भी बारिश का सिलसिला रात भर से जारी है। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद से। जी असद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोहाट में भी रात भर से बारिश मुसलसल जारी है। बारिश से जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा ठार हो गया है और अप्रैल में भी जो गर्म मलबूसात हैं और कम्बल हैं वो दोबारा निकाल लिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ज़री माहिरीन है उनका कहना है कि जो गन्नम की फसल है वो भी बिल्कुल तैयार खड़ी है, जबकि लहसुन भी निकालने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से गंदम और लहसुन की फर्ज को शदीद नुकसानात का खदशा है और मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा ठार हो गया है। असद, बहुत शुक्रिया। जंग में तेज़ हुई मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दिन भर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक अरसलान शौकत से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल झंग शहर और इसके गिरदोनवा में हल्की हल्की बारिश ने मौसम को खासा जो है वो खुशगवार बना दिया है। शहरी सुहाने मौसम से खूब जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान झंग शहर और उसके गिरदोनवा का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार रहेगा, जबकि दिन 12 बजे के बाद जो है वो तेज बारिश की भी जो है वो नवीस सुनाई गई है।
जंग शहर का दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन 12 बजे के बाद होने वाली तेज़ बारिश से जंग शहर उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो मज़ीद जो है वो सुहाना हो जाएगा, जबकि कई रोज़ से पड़ने वाली जो गर्मी है इसके जोर में मज़ीद जो है वो कमी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुलाब जामुन होलसेल मार्केट में आपकी सोच से भी सस्ते। आगे बढ़ेंगे। उर्दू ज़बान के मुमताज़ ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज की 54वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनके लिखे हुए ड्रामे अनारकली को मुल्की शोहरत हासिल हुई। उन्होंने लातादार ड्रामे, मज़ाहिया, स्केच और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। रेडियो के लिए 2 दर्जन से ज़ायद और 13 फिल्मों की कहानियाँ तहरीर की। 1970 में लाहौर में नामालूम अफराद ने उन्हें घर में कत्ल कर दिया था। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ का आज 69वां यौम पैदाइश है। कॉमेडी किंग ने उर्दू ज़ुबान पर मबनी ख़ास मिजाज के ड्रामों और लहजे को फ़रोग़। पाकिस्तान और दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म दगाबाज दिल की अमरीका भर में धूम। वर्किंग डे होने के बावजूद लोगों ने फ़िल्म देखी। देखते हैं कैलिफोर्निया से हमारे नुमाइंदा सैयद रुमैल कदूस की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के हवाले से पाकिस्तान हाउस बार्सिलोना में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। 7 समंदर पार पाकिस्तानी मलबूसात और खानों की खुशबू सरसब्जा लॉन में महक उठी। स्पेन में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर की जानिब से पाकिस्तान हाउस में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया था। आज हमने पाकिस्तान हाउस में ओपन हाउस किया है फॉर ऑल द पाकिस्तानी कम्युनिटी और कोशिश की है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और उनकी फैमिलीज़ और उनके बच्चे आएँ और हम इकट्ठे मिल के ईद मना लें। और मैंने कोशिश की है कि कम्युनिटी में जो है ना बिला तफरीक सबको बुला लें और उनको एक मौका दूं ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ईद के मौके पे मोहब्बतें और खलूस बांट सकें। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि इटली के शहर मिलान में सजा रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स ने जदीद तराश खराश के मलबूसात ज़ेबतन किए, रैंप पर जलवे बिखेरे, हाज़रीन ने खूब सराहा। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।